आज हम करेंगे इस तरीके के रबड़ के छल्लों से घर की डीप क्लीनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है त्योहार लगे हुए हैं और सभी के घरों में जोर शोर से क्लीनिंग चल रही है। तो कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही पसंद भी आएंगे, आपके घर की डीप क्लीनिंग में आपकी मदद भी करेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और बाहर से नए नए टूल खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके के छल्ले हम खरीद के ही रखते हैं फ्रेंड, और ये हमारे घरों में इजीली मिल जाते हैं। तो आज मैं इन्हीं रबड़ के छल्लों का बहुत सारा मतलब के टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। बने रहिएगा वीडियो में। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो टॉपिक मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर आपको इन रबड़ के छल्लों की ज़रूरत पड़ती ही है। तो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा फ़ोटो फ्रेम को लेकर। अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ़ोटो होता है वो घूम जाता है, यानी कि शीशे पे ये फिसलता रहता है और ये फ़ोटो अपनी जगह से खिसक जाता है। तो इसमें हम देखिए करेंगे क्या, इसका सबसे पहले मैं पेंच खोल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा चाउमीन खाने वाला फोक होता है इसी से हम इसके पेंच खोल भी लेंगे। बहुत अच्छा सा ये वर्क करता है। देखिए यहाँ पर मैं पेंच हटा देती हूँ। अब हम इसे हटा देते हैं। देखिए अब हम करेंगे क्या, देखिए फ्रेंड, जो इसका शीशा है ना, इसके ऊपर इस तरीके से फोटो रखेंगे पहले सही से। अब इसके चारों कोने पे हमें एक एक रबड़ बैंड ये लगा देना है। देखिए ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो फोटो होगा वो बिल्कुल भी फ्रेम में से इधर उधर नहीं खिसकेगा। फिर आप इसमें पेंच कस दीजिएगा अच्छे से। आपका जो फोटो है जहाँ के तहाँ इसमें फंसा रहेगा, लगा रहेगा, आपको परेशानी भी नहीं होगी और ये फ़ोटो हमेशा इसी तरीके से सेट रहने वाला है। टॉपिक अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही कमाल का टॉपिक है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अभी मैंने सेट कर दिया है। अब इसका फ़ोटो जहाँ के तहाँ लगा रहेगा। अगला टॉपिक होने वाला है नेल पेंट को लेकर। जब भी हम नेल पेंट कुछ दिनों के लिए लगाना भूल जाते हैं या यूज नहीं करते हैं तो ये आपने देखा होगा इसका जो ढक्कन होता है फंस जाता है, यानी कि खोलने से खुलता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये फिसलता रहता है हाथ से और हम इसे ढंग से खोल भी नहीं पाते हैं। इस चक्कर से हम अपनी मनपसंद नेल पेंट यूज भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या करें जो इसका ढक्कन है वो इजीली खुल जाए। तो देखिए फ्रेंड, टिप्स तो छोटी सी है लेकिन बहुत ही काम आती है। यहाँ पर भी इन छल्लों का कमाल हम देख ही लेते हैं। तो देखिए हमें लेने हैं ये रबड़ के छल्ले और इसके ढक्कन पर इस तरीके से लगा देने हैं। तो मैं 2 छल्ले लगा दे रही हूँ यहाँ पर देखिए। और जब आप इस तरीके से खोलेंगे इन्हें लगाने के बाद तो जो ढक्कन होगा सेकंड में खुल जाएगा और अपनी मनपसंद नेल पेंट आप लगा पाएंगे। चाहे तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही यूनिक सा टॉपिक है फ्रेंड, लाइफ टाइम आपके ये काम आएगा। अब देखिए फ्रेंड, ये जो है हमारे पास चाउमीन खाने वाली चम्मच, इससे बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा सा टूल्स जो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ये काम आता है। तो यहाँ पर मैं रबड़ बैंड फंसा देती हूँ। देखिए एक दूसरे के अपोजिट मैंने ये चम्मच लगाई हैं। अब ये बन गया हमारा बहुत ही प्यारा सा एक चिमटा। इससे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, अचार निकाल सकते हैं या आप तवे पे रोटी भी इससे बना सकते हैं, बर्गर वगैरह सेक सकते हैं, टोस्ट वगैरह सेक सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी इन रबड़ ने अपना बहुत अच्छे से वर्क किया है। अगला टॉपिक है चश्मे को लेकर। हमारे घरों में सभी के नहीं तो किसी न किसी के ज़रूर चश्मा लगा हुआ रहता है, किसी के नज़र का और कोई फैशन में लगाता है। लेकिन जो नज़र का चश्मा लगाते हैं तो होता है क्या, जब वो नीचे को मुँह करते हैं, झुकते हैं काम करने के लिए, तो चश्मा निकल के नीचे गिर जाता है जिससे कि उसके कांच डैमेज हो जाते हैं, शीशा टूट जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ आपने रबड़ लगा देनी है। इससे ये होगा कान के पीछे आराम से अटक जाएंगी ये और आपका जो चश्मा है निकल के नहीं गिरेगा। अगला टॉपिक होने वाला है चूड़ियों को लेकर। देखिए फ्रेंड, हमारे पास चूड़ियाँ होती है और हम इन्हें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। अगर हम इस तरीके से इकट्ठा करके रखते हैं तो ये फिसलते, थोड़ा सा इसमें झटका लगा और ये फिसल जाती हैं, जहाँ तक कि टूट जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, रबड़ के छल्लों का कमाल आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ी थोड़ी सी चूड़ी उठानी है और इस तरीके से आपको रबड़ बैंड इनमें लगा देना है। ये मैं आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ। आपके पास जितनी चूड़ियाँ हैं इस तरीके से आप रखेंगे ना तो गिर भी जाएंगी तो ये टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं। कांच की चूड़ियाँ हैं, ये सेफ रहेंगी, रबड़ बैंड के छल्ले से सेफ रखेंगे। देखिए गिरने के बाद भी ये नहीं टूटेंगी और ऑर्गेनाइज रहेंगी। अगला टॉपिक है रिमोट को लेकर। अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमारे रिमोट की कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है और हम इसे बार बार सही करते रहते हैं, इसका जो मतलब कि लॉक होता है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपने रबड़ लेनी है और इस तरीके से 2 रबड़ आपको लगा देनी है। अब आपका रिमोट हो गया है बिल्कुल फिक्स। देखिए फ्रेंड, गिरने के बाद भी ये नहीं खुलेगा।
बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा टिप्स इसी का है, अक्सर हम जब कभी रिमोट को कहीं पे रख देते हैं कुछ ऐसी जगह जहाँ पे चिकनापन होता है, किसी टेबल पे या कहीं पे भी, तो ये फिसल कर गिरता है और गिरते ही ये टूट जाता है। तो ऐसा ना हो, इससे ही पहले आप क्या कीजिए, 2 रबड़ इस तरीके से लगा के रखिएगा रिमोट पे। अब कहीं पर भी आप किसी भी चिकनी जगह पर अगर इसे रखेंगे तो ये फिसलेगा नहीं। जब ये फिसलेगा नहीं तो आपको पता ही है फ्रेंड, ये गिर के टूटेगा भी नहीं। जहाँ पे भी आप रखेंगे, चाहे किसी आप ढालू जगह पे भी रखेंगे जहाँ पे ढाल होता है, तो ये रखा रहेगा, बिल्कुल भी फिसल कर नीचे गिरने वाला नहीं है। अगला टॉपिक है इस तरह की कॉपी को लेकर। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कच्ची पेंसिल से वर्क करते हैं, वो लिखते रहते हैं, गलत हो जाता है तो क्या करते हैं, अपनी फिंगर से मिटाने की कोशिश करते हैं, रबड़ वो गुम कर देते हैं, रबड़ टाइम पे मिलती नहीं है और उंगली भी ख़राब होती है और पेपर भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए रबड़ का कमाल फ्रेंड, आप या तो उंगली पर इस तरीके से लगा सकते हैं बच्चे की, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है टाइट नहीं लगानी है, बहुत मतलब कि इसकी पकड़ टाइट नहीं होनी चाहिए, या फिर आपको उंगली पे भी नहीं लगानी है बच्चे की। तो ये वाली टिप्स आप फॉलो कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको पेंसिल के ऊपर ही अच्छे से फिक्स कर देनी है, 2 या 3 रबड़ लगा दीजिए आप, ये रबड़ का काम करेंगे। देखिए जब बच्चा लिखेगा तो इससे इजीली मिटा पाएगा। देखिए बहुत अच्छे से ये मिटा पाएंगे और तब तक आप अपने बच्चों को नई इरेजर ला के दे दीजिएगा। जब तक रबड़ नहीं है आपके पास तो ये वाला टॉपिक यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक होने वाला है क्लीनिंग को लेकर। देखिए फ्रेंड, होता है क्या, अभी तो त्योहार की सफाई चल रही है, तो देखिए हम इससे रबड़ की सहायता से क्लीनिंग कैसे करेंगे, मेरा टॉपिक यही था ना। तो सबसे पहले हम नारियल की झाड़ू लेंगे और एक पुराना तकिए का कवर लेंगे। अब इस झाड़ू के ऊपर इस तकिए के कवर को हम एडजस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब लेंगे हम यहाँ पर ये रबड़, इस रबड़ से हम करेंगे इस तकिए को अच्छे से इस पर फिक्स। हाँ फ्रेंड, और यकीन मानिए इससे इतनी बढ़िया क्लीनिंग होती है, आपकी डस्टिंग, आपका पोछा दोनों एक साथ हो जाएगा, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने रबड़ इसमें फिक्स कर दी है, ये तकिया जो है, तकिया कवर जो है हमारा इस पर सेट हो गया है। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस तरीके से आप किसी बोतल में पानी भर के रख लीजिए, मैंने इसके ढक्कन में पहले से ही होल कर रखे हैं ताकि स्प्रे का काम कर सके। देखिए डायरेक्ट पानी डालेंगे तो हो सकता है ज़्यादा पानी डल जाए, लेकिन स्प्रे की तरह अगर हम डालेंगे कपड़े पे पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा, ये थोड़ा थोड़ा सा हमें भिगोना है। देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे भिगो ली हूँ, हल्का सा ही हमने भिगोना है, ज़्यादा नहीं भिगोना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, एक बोतल पानी में आप बहुत दूर तक पोछा लगा पाएंगी। आप भर के रख लीजिएगा और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी गीला करना है तो आप गीला कर लीजिए। देखिए इससे वहाँ पर आप क्लीनिंग कर सकती हैं जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाता है, हाथ नहीं पहुँच पाता है, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, अलमारी के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, यानी कि उन सब फर्नीचर के नीचे जहाँ पर आप घुसकर यानी कि नीचे जाकर उसके हाथ डालकर सफाई नहीं कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने बनाया है, ये सफाई करने वाला क्लीनर देखिए बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता है। देखिए फ्रेंड, बहुत सारी डस्ट आई है इस पर और जो बाल ताल भी होंगे घर में गिरे हुए वो सब भी इसके ऊपर चिपक कर बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप सफाई कर सकती हैं, यहाँ तक कि दीवारों की सफाई कर सकती हैं, टाइल्स के ऊपर जो धूल मिट्टी बैठ जाती है वहाँ पर भी अच्छे से ये क्लीनिंग कर पाता है, यानी कि आप इससे बहुत जगह पर क्लीनिंग अच्छे से कर पाएंगी। खिड़की दरवाज़ों की भी इससे आप क्लीनिंग कर सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड, एक क्लीनिंग टूल और बनाएंगे हम। यहाँ पर मैंने लिया है एक कपड़ा और एक मैंने ली है ये स्टिक। तो यहाँ पर देखिए स्टिक को हम बीच में रखेंगे कपड़े के और इस पर लगाएंगे हम ये देखिए रबड़ बैंड। इस तरीके से हमें रबड़ बैंड लगानी है, चाहे 2 लगाइए, 3 लगाइए, ज़्यादा लगाइए, वो आपकी मर्जी है। आपको बस यहाँ पर इतना ही काम ये करना है और ये बन गया हमारा बहुत ही प्यारा सा क्लीनिंग टूल। देखिए फ्रेंड, इससे हम करेंगे क्लीनिंग, इससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से होती है और ये बहुत ही ज़रूरी है, हर किसी के पास ये होना ही चाहिए। इससे डस्टिंग आप बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे डस्टिंग करता है। तो इससे डस्टिंग करेंगे हम अपनी कहीं पर भी, सोफ़े की, बेड की, कहीं पे भी खिड़की दरवाजे की डस्टिंग आप कीजिएगा। देखिए फ्रेंड, आपको धूल उड़ती हुई भी दिखाई दे रही होगी। जैसे ही मैं इसे इन खिड़की के ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से धूल को रिमूव कर रहा है, धूल बहुत ज़्यादा गिर रही है। तो इस तरीके से आप इसे डस्टिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर धूल लगी हुई है वहाँ वहाँ पर आप इससे क्लीनिंग कर सकते हैं और ये डेली काम आने वाली चीज़ है। जैसे हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर भी डस्टिंग अगर हमें करनी होती है कहीं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, ये रबड़ के छल्ले हम लेके तो आ जाते हैं लेकिन इनको सही से स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिससे ये ख़राब हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। अगर ये चिपचिपे एक बार हो गए ना तो फिर इनकी लाइफ कम हो जाती है, यानी कि ये चिपचिपे होने के बाद ही टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें पहले ही अच्छे से स्टोर कर लें, शेव कर लें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हम करेंगे क्या, हम लेंगे कोई भी टेल्कम पाउडर। तो टेल्कम पाउडर को हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है अच्छे से।
टेल्कम पाउडर यूज करने से ये होगा कि आपस में तो चिपकेंगे नहीं और ये खुशबूदार बने रहेंगे। जब ये चिपकेंगे नहीं तो ये टूटेंगे भी नहीं, कमज़ोर भी नहीं होंगे। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जहाँ तक हो सके इसे कांच के कंटेनर में, कांच के डिब्बे में से भर के रखिएगा। इससे कांच के बर्तन में रखने से ये ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही टाइम तक काम आते हैं। फिर मिलूंगी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।